ब्रह्मचर्य, जिसे अक्सर सिर्फ ब्रह्मचारी रहने से जोड़ा जाता है, एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विचार है। यह हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने में लगाने के बारे में है। यह अभ्यास हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को समझने और उसे आत्म विकास के लिए इस्तेमाल करने में मदद करता है। यह खुद को जानने और अंदर से बदलने का सफर है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक इच्छाओं से दूर रहने का नाम नहीं है, यह तो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का नाम है। यह जागृत और सचेत रहकर जीने का नाम है। यह सफर हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को एक उच्च उद्देश्य के लिए जोड़ने में मदद करता है। इस अध्याय में हम प्राचीन संस्कृत मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मचर्य के सार को समझेंगे। पहला मंत्र है एयुएम ब्रह्मचर्याय नमः, जिसका अर्थ है ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को नमस्कार। एक और शक्तिशाली मंत्र है एयुएम ब्रह्मचर्यम पालयामि, जिसका अनुवाद है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। ये मंत्र न केवल हमें मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हमारी यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए हमें सशक्त भी बनाते हैं। 40 दिनों के ब्रह्मचर्य अभ्यास को शुरू करने के लिए लगन और एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक स्पष्ट इरादा बनाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के अपने कारणों को परिभाषित करें। आप क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? इसके बाद धीरे धीरे बदलाव लाना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे इंद्रियों के सुखों को कम करना शुरू करें। स्पष्ट सामग्री जैसे ट्रिगर्स के संपर्क को कम से कम करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं। ऐसी सामग्री चुनें जो आपको ऊपर उठाए और प्रेरित करे। मन को शांत करने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से दिशा देने के लिए प्रतिदिन ध्यान और योग करें। किसी भी परिवर्तनकारी यात्रा का एक हिस्सा चुनौतियां होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें स्वीकार करें और उनका सामना करने के तरीके निकालें। जब प्रलोभन और इच्छाओं का सामना करना पड़े, तो इन भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें। ध्यान की तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे गहरी सांस लेना। अकेलापन और हताशा की भावनाओं के लिए सहायक दोस्तों या गुरुओं से जुड़े रहें। ऐसे शौक और गतिविधियों में व्यस्त रहें जिनसे आपको आनंद मिलता हो। शारीरिक और भावनात्मक रूप से राहत पाने के लिए अपनी ऊर्जा को व्यायाम, रचनात्मक कार्यों या प्रकृति में समय बिताने के माध्यम से बाहर निकालें। और जब सामाजिक दबाव का सामना करना पड़े, तो याद रखें, आपकी यात्रा व्यक्तिगत है। जो लोग इस बारे में सवाल करते हैं, उन्हें अपनी पसंद धीरे से समझाएं। भाग 5, परिवर्तन की शक्ति, लाभों को अपनाना। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लाभ शारीरिक क्षेत्र से परे हैं। सबसे पहले बढ़ी हुई ऊर्जा और जीवन शक्ति। ऊर्जा का संरक्षण करके आप जीवन शक्ति और सहन शक्ति में तेजी का अनुभव करेंगे। दूसरा, बेहतर एकाग्रता और धारण शक्ति। कम ध्यान भंग होने से आपका दिमाग तेज और अधिक केंद्रित हो जाता है। तीसरा, बेहतर रिश्ते। ब्रह्मचर्य आत्म प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देता है, जिससे दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनते हैं। अंत में आध्यात्मिक विकास और जागरूकता। यह अभ्यास आपके अंदर के आप से आपके संबंध को गहरा करता है और आपकी चेतना का विस्तार करता है। भाग 6, अनुशासन और इच्छा शक्ति का विकास करना। ब्रह्मचर्य अनुशासन और इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण है। जीवन की चुनौतियों से पार पाने के लिए ये गुण जरूरी हैं। पहले, छोटी शुरुआत करें, बड़ा सोचें। छोटे, हासिल करने योग्य लक्ष्यों से शुरू करें और धीरे धीरे अपने अभ्यास की अवधि बढ़ाएं। दूसरा, धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास करें। परिवर्तन में समय लगता है। अपने आप के साथ धैर्य रखें और अपनी यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध रहें। तीसरा, चुनौतियों को मौकों के रूप में स्वीकार करें। चुनौतियों को विकास की सीढ़ी के रूप में देखें। हर बाधा पर काबू पाने से आपका इरादा मजबूत होता है। अंत में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं।
अपने प्रयासों को स्वीकार करें और उनकी सराहना करें। ब्रह्मचर्य की ओर आपका हर कदम एक जीत है। भाग 7। ब्रह्मचर्य में आहार और जीवन शैली की भूमिका। हमारा आहार और जीवन शैली हमारे ऊर्जा स्तर और मानसिक स्पष्टता को काफी प्रभावित करते हैं। पहले, एक सात्विक आहार। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें का सेवन करें। ये खाद्य पदार्थ शांति और स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, जल योजन। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। तीसरा, नींद स्वच्छता। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। एक अच्छी तरह से आराम करने वाला दिमाग चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होता है। अंत में, प्रकृति और ताजी हवा। प्रकृति में समय बिताएं, ताजी हवा में सांस लें और धूप में निकलें। ये तत्व शरीर और मन को फिर से जीवंत कर देते हैं। भाग 8। समर्थन और मार्गदर्शन की तलाश। सही समर्थन के साथ ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू करना अधिक संतोषजनक हो सकता है। पहले, एक गुरु खोजें। ब्रह्मचर्य में अनुभवी किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करें। उनका ज्ञान और समर्थन अमूल्य हो सकता है। दूसरा, एक समुदाय में शामिल हों। ऐसे ही रास्ते पर चलने वाले समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ें। अनुभवों और चुनौतियों को साझा करना उत्साहजनक हो सकता है। तीसरा, प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ें। ऐसे शास्त्रों और किताबों का अध्ययन करें जो ब्रह्मचर्य और इसके लाभों के बारे में दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अंत में, पेशेवर मदद लें। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समर्थन के लिए किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से परामर्श करने में संकोच न करें। भाग 9। झटकों से उबरना और प्रतिबद्ध रहना। किसी भी यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा असफलताएं होती हैं। उनके साथ करुणा और सीखने की इच्छा के साथ पेश आना महत्वपूर्ण है। पहले, स्वीकार करें और स्वीकार करें। यदि आपको कोई नुकसान होता है तो अपने आप पर बहुत ज्यादा सख्त न हों। इसे सीखने के मौके के रूप में स्वीकार करें। दूसरा, ट्रिगर्स की पहचान करें। उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनके कारण नुकसान हुआ। अपने ट्रिगर्स को समझने से आपको भविष्य में उनसे बचने में मदद मिलती है। तीसरा, अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। अपने इरादे की पुष्टि करें और अपने अभ्यास के प्रति फिर से प्रतिबद्ध हों। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अंत में, गलतियों से सीखें। असफलताओं को मूल्यवान सबक के रूप में देखें। उनका उपयोग अपने इरादे को मजबूत करने और अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए करें। भाग 10। हम करेंगे पुनः उत्थान, उठो और जीतो का नारा। ब्रह्मचर्य की यात्रा अपनी सीमाओं से ऊपर उठने और अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने के बारे में है। यह आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित करने के बारे में है। याद रखें, हम करेंगे पुनः उत्थान। हम फिर से उठेंगे। हमारे अंदर किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति है। आइए हम ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी यात्रा को स्वीकार करें और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद असीम क्षमता को उजागर करें।